क्या आप सच में महाभारत जानते हैं या आप सिर्फ वही जानते हैं जो टीवी सीरियल ने दिखाया? आज हम बात करेंगे महाभारत के 5 ऐसे सत्य की जो पूरी कहानी की दिशा बदल देते हैं। और हो सकता है इनमें से कुछ आपने पहले कभी इस तरह सोचा ही ना हो। पहला सत्य, भीष्म पितामह वास्तव में तटस्थ नहीं थे। हमेशा कहा जाता है कि भीष्म धर्म के प्रतीक थे, पर सोचिए, उन्होंने दुर्योधन के लिए युद्ध लड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की। अब सवाल, क्या वचन धर्म से बड़ा है? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भीष्म वहां मौजूद थे, पर उन्होंने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि वे राजा की अनुमति और सभा की मर्यादा में बंधे थे। यही महाभारत का पहला बड़ा सच है। धर्म जानना और धर्म निभाना अलग बातें हैं। दूसरा सत्य, कर्ण का सबसे बड़ा दुख अर्जुन नहीं था। लोग कहते हैं कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता ही उसकी त्रासदी थी, पर असली दुख क्या था? पहचान। कर्ण को जीवन भर यह साबित करना पड़ा कि वो सूत पुत्र नहीं है। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। कर्ण ने कई बार जाना कि पांडव उसके भाई हैं। कुंती ने बताया, कृष्ण ने भी बताया, फिर भी उसने पक्ष नहीं बदला। क्यों? क्योंकि वो कर्तव्य से नहीं, कृतज्ञता से बंधा था। तीसरा सत्य, श्री कृष्ण ने नियम तोड़े। हां, और जानबूझकर तोड़े। भीष्म के सामने शस्त्र उठाने की कोशिश, अर्जुन को कर्ण पर तब वार करने का संकेत जब उसका रथ धंसा हुआ था, भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने का संकेत, ये सब नियमों के खिलाफ था। तो क्या कृष्ण अधर्म कर रहे थे? या वो समझ चुके थे कि अधर्म को हराने के लिए सिर्फ आदर्श काफी नहीं होते? महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म हमेशा सरल नहीं होता, कभी कभी वो कठोर निर्णयों से गुजरता है। चौथा सत्य, युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं था। अगर सिर्फ राज्य चाहिए होता तो 5 गांव में मामला खत्म हो सकता था। युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि समाज की जड़ें सड़ चुकी थीं। राजा अन्यायी, गुरु पक्षपाती, योद्धा अहंकारी, सभाएं मौन। महाभारत सत्ता परिवर्तन नहीं था, व्यवस्था परिवर्तन था। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धाओं का पतन एक प्रतीक था, पुराने युग का अंत। पांचवां और सबसे बड़ा सत्य, असली युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, वो हुआ अर्जुन के मन में। जब उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? अगर उस क्षण गीता न होती तो महाभारत का परिणाम बदल सकता था। इसलिए गीता सिर्फ युद्ध का उपदेश नहीं, जीवन का निर्णय बिंदु है। अब एक गहरी बात समझिए, महाभारत हमें यह नहीं सिखाता कि कौन अच्छा था और कौन बुरा। वो सिखाता है कि हर पात्र अधूरा था। भीष्म महान थे पर मौन थे, द्रोण गुरु थे पर पक्षपाती थे, कर्ण दानी था पर गलत पक्ष में था, युधिष्ठिर धर्मराज थे पर जुए के दोषी थे, अर्जुन वीर था पर भ्रमित था। और शायद यही कारण है कि महाभारत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये देवताओं की कहानी नहीं, मनुष्यों की कहानी है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप उस समय होते तो किस पक्ष में खड़े होते? धर्म हमेशा साफ दिखाई देता है या परिस्थितियां उसे धुंधला कर देती हैं? महाभारत का असली रहस्य ये नहीं कि कौन जीता, रहस्य ये है कि किसने क्या खोया। और शायद यही कारण है कि विजेता भी अंत में शांत नहीं थे। अगर आपको लगा कि महाभारत को आपने नई दृष्टिकोण से देखा, तो कमेंट में लिखिए कि धर्म आसान नहीं है। और ऐसे ही गहरे, अनसुने और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सनातन के रहस्य जानने के लिए साहब की साहिबी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानी नहीं, सोच बदलती है।